नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में फ्यूचर्स से आगे हम ऑप्शंस पर पहुंच चुके हैं। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। एट द मनी ऑप्शन समझा जा रहा है, ये समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। एक बार फिर से बता दूं, एट द मनी ऑप्शन वो है जो करेंट मार्केट प्राइस के सबसे नजदीक की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन है। जी बिल्कुल, क्लियर है? हाँ, लेकिन पिछले एपिसोड में आपने ये कहा था कि अब आने वाले क्लास में आप समझाएंगे कि इसे खरीदना या बेचना कब चाहिए और साथ ही इसके फायदे और नुकसान क्या है। देखिए, कोई भी चीज हो खरीदने या बेचने की, सबसे पहली चीज तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। आपको तेजी करनी है या मंदी करनी है। अगर आपको तेजी करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं, कॉल ऑप्शन खरीदिए या पुट ऑप्शन बेचिए। मंदी करनी है तो दो तरीके हैं, पुट ऑप्शन खरीदिए, कॉल ऑप्शन बेचिए। लेकिन एट द मनी ये ऑप्शन आपको कब खरीदना कब बेचना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप वाकई में एक एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं। आमतौर पर आप एग्रेसिव ट्रेड कब लेते हैं? जब आप फ्यूचर्स में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। हाँ। क्योंकि फ्यूचर्स में तुरंत भाव ऊपर नीचे होते हैं, राइट? सेम। लेकिन फ्यूचर्स वाले भाव के ऊपर नीचे का फायदा उठाना हो लेकिन रिस्क कम रखनी हो, तब एट द मनी ऑप्शन आपके बड़े काम आता है। हाँ, आपने बताया था रिस्क से बचाता है। हाँ, कैसे? देखिए, सिंपल चीज है। आज समझिए निफ्टी में 11,000 के आसपास का भाव चल रहा है और आपने 11,000 के आसपास फ्यूचर खरीदा, तो समझिए आज आपने पोजीशन खत्म नहीं की, कल पोजीशन ओपन रखी, ठीक है, और भगवान न करे कल निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुला सीधा, तो आपके तो 100 पॉइंट का नुकसान लग गया, मार्क टू मार्केट लॉस आ गया बिल्कुल तुरंत। हाँ, ठीक है, ये रिस्क हमेशा रहेगी फ्यूचर्स में। इसको कम करना हो तो कैसे करें? खत्म तो नहीं कर सकते, देखिए कम कर सकते हैं, और कम करने का तरीका है एट द मनी ऑप्शन खरीदिए। ठीक है, फर्ज करिए एट द मनी कॉल ऑप्शन आपने खरीदा 125 रुपए में, ओके, उतनी प्रीमियम आपने दी। नेक्स्ट डे निफ्टी सीधा 100 पॉइंट नीचे खुला, ठीक है, तो आपका 11,000 का स्ट्राइक प्राइस का आपने एट द मनी ऑप्शन खरीदा 125 रुपए में। हाँ, निफ्टी खुला सीधा 10,900। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो अगर आपने फ्यूचर खरीदा होता तो सीधा सीधा 100 पॉइंट का नुकसान हो जाता। बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन का दाम उतना नहीं गिरेगा, शायद वो 75 रुपए 80 रुपए पे आके रुक जाए, उतना कम हो जाए। यानी कि 125 रुपए आपने जो प्रीमियम दी उसका दाम 40-45 रुपए रहेगा, तो आपने उतनी रिस्क कम कर ली। जितना नुकसान अदरवाइज लग सकता था उससे कम लगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम के साथ साथ वोलेटिलिटी दूसरी चीजें भी होती हैं जो ऑप्शन की प्राइस में होती है। इसलिए एट द मनी ऑप्शन आपने खरीदा तो जितना निफ्टी गिरा उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जितना निफ्टी बढ़ता है, समझिए एट द मनी ऑप्शन है 11,000, हाँ, तो जितना निफ्टी बढ़ा ऑलमोस्ट उतना आपका ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इन द मनी ऑप्शन हो जाता है। वो मैं अगली बार बताऊंगा इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, लेकिन वो इन द मनी ऑप्शन हो जाता है और ऐसे में आपको लगभग पूरी अपसाइड मिलती है। थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि समझिए आपने 11,100 में 11,000 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने 125 रुपए में खरीदा, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है जी, तो अब ये 125 रुपए वाला ऑप्शन 125 नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा, हो सकता है 105 110 ही बढ़े। तो आपके लिए जो मुनाफा 100 रुपए का होना चाहिए, 100 पॉइंट का होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन आप ये देखिए आपकी रिस्क भी तो कम हो रही है। समझिए 200 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाता तो भी आपने तो जो 125 रुपए प्रीमियम दिया उतना ही नुकसान हुआ। फ्यूचर में ज्यादा रिस्क। हाँ, तो आप फायदा पूरा उठा रहे हैं एट द मनी ऑप्शन में और रिस्क को कम कर रहे हैं। इसलिए एट द मनी ऑप्शन पॉपुलर है एक लिहाज से, खरीदारी करने के लिहाज से। अब तो फिर बेचता कौन है? हाँ, जब फायदा सब खरीदने के वालों को ही मिल रहा है तो बेचने वाले को भी तो कुछ नुकसान होगा ना। हाँ। तो फिर बेचता कौन है? जो बेचने वाले वो तो स्मार्ट है ही, मैं हमेशा कहता है फायदा नहीं होगा तो वो बेचेंगे नहीं। हाँ, तो होता क्या है जब आप एट द मनी ऑप्शन बेचते हो तो प्रीमियम भारी भरकम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जैसे एक एक पॉइंट ऊपर या नीचे हुआ उस हिसाब से भाव चेंज होता है, तो जो बेचने वाला है उसको कुशन बड़ा मिल जाता है। और जैसे कोई उतार चढ़ाव कम हुआ,
वक्त निकला, वैसे ही एट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम धीमे धीमे कम होती जाती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बेचा है उनको उसका फायदा मिल जाता है। रिस्क थोड़ी ज्यादा है लेकिन फायदा होने की गुंजाइश भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसलिए एट द मनी ऑप्शन में वो ट्रेडर ट्रेड करना पसंद करते हैं जो बड़े एग्रेसिव हैं, खुलकर मार्केट में खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर्स की अनलिमिटेड रिस्क रखने के बजाय ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हैं। और लिमिटेड रिस्क है, स्पेशली खरीदारी। तो ये कह सकते हैं कि अगर इंडेक्स गिर गया तो नुकसान कम होगा, लेकिन इंडेक्स अगर चढ़ा तो फायदा अच्छा खासा होगा। हाँ, फायदा भी थोड़ा सा कम होगा लेकिन उतना कम नहीं। हाँ, ठीक है। और इसके खरीदार भी हैं और बेचने वाले तो तभी होगा मानसी जी, सेलर्स भी हैं। सब कोई खरीदना तो एक्सचेंज थोड़ी बेचेगा जी ट्रेडर तो चाहिए ना, एक्सचेंज थोड़ी खरीदता बेचता है। ठीक है कि हमारे पास ऑप्शन है, आओ ले जाओ नहीं है ना? तो दो लोग जब तक नहीं होंगे, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, तब तक ट्रेड तो होगा नहीं, ट्रेड बनेगा ही नहीं। आमतौर पर हम ये कहते हैं जिन लोगों को BTST करना है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि अभी खरीदा कल सुबह बेच देना है, और स्पेशली इंडेक्स में करना है, निफ्टी में, उन लोगों के लिए एट द मनी ऑप्शन अच्छा है। ठीक है। हालांकि जितना निफ्टी, सपोज आपने आज कॉल ऑप्शन खरीदा, निफ्टी का 11,000 भाव चल रहा है, 11,000 की स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा 80 रुपए में, नेक्स्ट डे निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर खुला, यानी कि 11,040 जी। तो आपके 11,000 के कॉल ऑप्शन का भाव 110 रुपए हो जाएगा, 80 से 110, तो आपको मिले 30 रुपए। निफ्टी बढ़ा भले 40, आपको शायद थोड़ा कम मिलेगा 30, लेकिन भगवान न करे अगर निफ्टी 100, 150, 200 नीचे खुल जाए किसी भी वजह से, तो आपकी रिस्क तो खत्म हो गई। बिल्कुल। रिस्क कितनी? 80 रुपए की है, 80 से ज्यादा आपका जाएगा नहीं। हाँ। तो इसलिए आमतौर पर जो BTST करने वाले लोग हैं उनके लिए ये ठीक है। दूसरा, इसमें कॉस्ट भी कम लगती है ट्रेड करने के लिहाज से। आप पूरा फ्यूचर खरीदोगे तो पूरे फ्यूचर पे कॉस्ट, STT, ब्रोकरेज, ये वो, ऑप्शन में आपकी कॉस्ट कम लगती है। ठीक है। अच्छा, तेजी करनी है तो वो तो है ही कॉल ऑप्शन, मंदी करनी है तो पुट ऑप्शन खरीद के चले जाइए, एट द मनी वाला, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जो बेचने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं, और अगर उनका भी शॉर्टर व्यू है तब भी उनको लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ और निफ्टी वहीं का वहीं खुल गया कल, तो वैसे 2-4 रुपए तो प्रीमियम गिर ही जाएगी, तो तो ऑप्शन बेचने वाले को भी फायदा हो जाता है। अगर बड़ा मूव आ गया तो ऑप्शन खरीदने वाले को फायदा हो जाएगा, बड़ा मूव नहीं आया तो ऑप्शन बेचने वाले को फायदा हो जाएगा, और इसलिए एट द मनी ऑप्शन बड़े पॉपुलर है। चलिए, तो एक पॉपुलर और बेहतरीन कॉन्सेप्ट एट द मनी, लेकिन एक और शब्द हमने सुन लिया है, इंडी मनी, और आउट ऑफ द मनी नहीं सुना? आउट ऑफ द मनी। हाँ तो ये अगली क्लास और उसके बाद वाली क्लास। आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ।